आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेबी ने एक नई कैटेगरी लॉन्च करी है जिसका नाम है लाइफ साइकिल कैटेगरी। और इस लाइफ साइकिल कैटेगरी के अंदर क्या खासियत है, वो ये है कि इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होंगे उनके अंदर आपको पहले से पता होगा कि इनकी मैच्योरिटी कब होगी, इनके अंदर क्या अमाउंट मिलेगा, क्या अमाउंट देना है। ये टारगेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स रहने वाले हैं। जिस तरीके के आपके इंश्योरेंस प्लान रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान रहते हैं, आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, उस तरीके के रहने वाले हैं। तो भैया फाइनली पहला एक म्यूचुअल फंड हाउस निकल कर आया है जिन्होंने इसको लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी थी। वो ज़रोदा म्यूचुअल फंड हाउस है और इन्होंने फाइनली दो जो प्लान थे जिनकी मैं बात कर रहा था वो लॉन्च कर दिए हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड जगत के अंदर एक क्रांतिकारी स्टेप है सेबी के द्वारा और ज़रोदा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। अब ज़रोदा के आने के बाद, लॉन्च करने के बाद आप देखिएगा जो दूसरे एमसीज हैं वो भी इस तरीके के जो कैटेगरीज के जो फंड्स हैं वो लॉन्च करेंगे। आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कोशिश करूंगा 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाए, जिससे कि आपका समय की बचत हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले ज़रोदा फंड हाउस ने लॉन्च कर दिए हैं 2 टारगेट डेट लाइफ साइकिल फंड्स। इनके नाम क्या है पहले आप देख लीजिए। वो है ज़रोदा लाइफ साइकिल फंड 2036, ठीक है, और एक है ज़रोदा लाइफ साइकिल फंड 2041। अब आप कहेंगे 2036 और 41 क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लॉन्च कब हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्च ये हो चुके हैं, ऑलरेडी ये अवेलेबल है। दूसरी बात, क्लोज हो रहे हैं ये जुलाई 7 2026 को, अगले महीने की 7 तारीख को ये क्लोज हो जाएंगे। ये पूरा इसका आपके सामने जो स्ट्रक्चर वगैरह जो है और सब चीज़ें हैं वो बारीकी से मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी समझाऊंगा, डिटेल में जानना है तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, ज़रोदा लिख के सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात, ये जो है ना आपके 2036 और 41 की कहानी क्या है ये समझ लीजिए। जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो लाइफ साइकिल फंड्स हैं इसके अंदर इन्होंने एक कैटेगरी से बांट दी है। वो क्या है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। इस तरीके के जो साल हैं वो रखने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड हाउस को। और 5 साल का भी है शायद, 5 साल से लेकर शायद 30 साल तक इसका जो टर्नओवर है, जो टेनर है वो रहने वाला है। मिनिमम तो 5 साल रहेगा इसके अंदर। तो होगा ये कि जो भी एएमसी इसको लॉन्च करेगी उसको पहले ही बताना पड़ेगा किसको, इन्वेस्टर को, कि भैया ये अब चालू हो रहा है और इस सन में खत्म हो जाएगा। जैसे ये है, ये जो ज़रोदा लाइफ साइकिल फंड है ये 2026 से लेकर 2036 तक है, 10 साल के लिए, 10 साल वाला फंड है ये। और ये जो ज़रोदा लाइफ साइकिल फंड है 2041, ये 2026 से लेकर 2041 तक 15 साल वाला फंड है। तो आपको पता चल गया डेट क्या है, ठीक है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपको पता चल गई। और इसके अलावा इसके अंदर रहेगा क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर रहेगा क्या कि अब जैसे ये ज़रोदा लाइफ साइकिल फंड 2036 है, इसका जो बेंचमार्क रहेगा उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी वो देखिए। 50% इसमें रहेगा निफ्टी 200, 5% रहेगा फिजिकल गोल्ड, 5% रहेगा फिजिकल सिल्वर, ये देखिए 5% फिजिकल गोल्ड, 5% फिजिकल सिल्वर, 40% क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स, इस तरीके का रहेगा। और जो ज़रोदा 2041 है इसके अंदर 65% निफ्टी 200, 5% गोल्ड, 5% इसके अंदर सिल्वर और 25% क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स रहेगा। किस क्या है ये समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि जो 10 साल वाला है उसका जो पीरियड है वो 10 साल का है, तो इसलिए उसके अंदर रिस्क कम करने के लिए इन्होंने 50% क्या करा है, इन्होंने रख लिया डेट कैटेगरी। सिर्फ इसके अंदर मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज आती हैं निफ्टी 200 के अंदर, आपको पता है, ठीक है। और ऐसे जो ज़रोदा लाइफ साइकिल फंड 2041 है उसके अंदर 5 साल ज़्यादा है, तो उसके अंदर इन्होंने रिटर्न्स बढ़ाने के लिए 65% रख दिया निफ्टी 200, जिसमें लार्ज और मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स रहते हैं, इसलिए इन्होंने रखा ही नहीं है। ओके, 5% सिल्वर, 5% गोल्ड और 25% इन्होंने डेट कैटेगरी वो रख ली है। इस तरीके से पूरा कंपोजिशन इसका जो पोर्टफोलियो इन्होंने तैयार किया है। तो ऐसा है मेरे भाई, इसके अंदर ना जो रिस्क है वो काफ़ी डाउन रहेगा। समझ रहे हैं आप, बड़े से बड़ा क्रैश भी आएगा ना, जल्द
जल्दी ये जो फंड्स हैं ये हिलने वाले नहीं है, इनकी एक खासियत है। और इसके अंदर ये भी आपको पता रहेगा कि 2041 में 2033 में कितने अमाउंट के आसपास आपको अमाउंट मिल सकती है, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर ऑलरेडी आपको पता रहेंगी। ये है। तो देखा जाए तो आप समझिए जिस तरीके के म्यूचुअल फंड्स आप आज से पहले आप SIP करते थे, कुछ भी करते थे, ये म्यूचुअल फंड तो है लेकिन उनसे बिल्कुल हटकर है। म्यूचुअल फंड्स हैं ये, लेकिन काम करेंगे एक किसकी तरह, इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, ऐसे है। तो दोस्तों अपने आप में बहुत यूनिक कैटेगरी रहने वाली है ये। अब देखने वाली बात यह है कि लोगों को कितना पसंद आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नए आइडिया आते हैं और वो आइडिया बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो देश की जनता होती है, लोग होते हैं, उनको पसंद नहीं आता। अब देखने वाली बात है, अगर ये जो पूरी कैटेगरी है लोगों को पसंद आई तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा। ये लोगों को ना टेंशन नहीं रहेगी इसके अंदर, रिव्यू करना, रिव्यू करवाना, और मार्केट में क्रैश आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, किसी भी तरीके की टेंशन उनको नहीं रहेगी इस तरीके के फंड्स के अंदर। ये है क्योंकि इसके अंदर डेट कैटेगरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहेगी, सिक्योरिटी पर्पज जो है इसमें काफ़ी रहेगा, और रिस्क इसके अंदर काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि भैया गवर्नमेंट को भी पता है, सेबी को भी पता है कि रिटर्न्स भले थोड़े कम हो जाए, लेकिन सेफ जो है, सेफ्टी को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। हाँ, एक बात आपको बता दूं, इनके अंदर जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े डाउन रहेंगे। अब आप कहेंगे भाई कितना डाउन रहेंगे, तो उसके बारे में तो देखिए, आप आइडिया लगा लीजिए इक्विटी की पोर्शन क्या है। एक में इक्विटी 50% है, एक में इक्विटी 65% है, और वो भी लार्ज कैप है और मिड कैप है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। इस तरीके के दोस्तों ये जो फंड्स है वो रहने वाले हैं, और मिनिमम जो अमाउंट है इसके अंदर वो आपके सामने है, इतने रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर चालू हो जाएगी। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इस फंड के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि SIF नहीं होते, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, PMS होती है 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेसिक अमाउंट से इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो चालू हो रही है। ये देखिए, सिर्फ इतने रुपए से हम छोटी से छोटी अमाउंट की बात करें तो 200 रुपये, 500 रुपये, इससे भी इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट है वो चालू हो रही है। ये इसकी खासियत है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में एक चीज़ आपको बता दूं, भाई हमारा जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसको लेते रहिएगा। जिस भाई ने पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कराया, आज तक रिव्यू नहीं कराया, तो भाई रिव्यू करा लीजिए। बहुत सारी स्कीम्स है, हजारों में से सैकड़ों ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने परफॉर्मेंस करनी बंद कर दी है, परफॉर्मेंस निकल ही नहीं रही उनकी। SBI की बहुत सारी स्कीम्स हैं, एक्सिस की हैं, HDFC की, क्वांट की, मोतीलाल ओसवाल की, कोटक की, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो की जो अच्छी स्कीम्स है उनको भी बिगाड़ रही है। तो भाई या तो अपने पोर्टफोलियो खुद ध्यान रखिए, या फिर अगर आप हमारे से कराना चाहें तो करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये। पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, रीबैलेंसिंग करानी हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, कोई सा भी, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जाते जाते अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और एक चीज़ मुझे बता के जाइएगा कि आपको ये जो ज़रोधा के जो नए फंड्स लॉन्च होने वाले हैं, हो चुके हैं, और ये जो कैटेगरी है लाइफ साइकिल कैटेगरी, ये कैसे लगी? अच्छी लगी तो भी बताइएगा, बेकार लगी तो भी बताइएगा। जय श्री राम, जय हिंद।